हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक लॉन्ग वीकेंड के बाद में, लॉन्ग हॉलीडेज के बाद में मार्केट आज ओपन हुआ और करीबन काफ़ी पॉजिटिव मार्केट के बारे में सबकी सोच थी कि आज शायद मार्केट काफ़ी यूज रैली दे सकता है, काफ़ी बुलिश रह सकता है। उसके रीजन से ये थे कि इलेक्शन हो चुका था, अभी इलेक्शन की रिजल्ट डेट नज़दीक आने वाली थी और उन सबका एक एंटिसिपेशन था कि इलेक्शन का जो डेटा है वो अच्छा निकल के आया और उसके हिसाब से कुछ नेगेटिव भी चीज़ या फिर नेगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट्स में हमें नहीं दिख रही थी। और उसी कारण से देखा जाए तो हर जगह वही एक थी कि आज शायद गैप अप हो और गैप अप से कंटिन्यू रैली भी ऊपर के डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन एक जो खबर थी वो ये थी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो चुकी थी और वो डेथ कैसे हुई, तो वो क्रैश से हुई। लगभग जो बॉर्डर पर जो ईरान की और अजरबैजान की जो बॉर्डर थी वहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था। वहाँ पे अजरबैजान के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स आए हुए थे और ईरान के भी प्रेसिडेंट वहाँ पर थे। और वही वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जब वापसी में जो आना था तब वो क्रैश हुआ और उसके कारण उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद में इस डेथ को लेकर काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी निकल के आ गई। कंट्रोवर्सी ये थी कि शायद ईरान और इसराइल का पहले से ही जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी टेंस चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि इसराइल का और हमास का वॉर चल रहा है, गाजा में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसमें ईरान की भी एंट्री हो चुकी थी और काफ़ी ईरान में और इसराइल में भी काफ़ी दिनों से कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वो वॉर की सिचुएशन ना आए इसके लिए दोनों जगह से धमकियाँ आ रही थी, ईरान से भी आ रही थी और इसराइल से भी आ रही थी। लेकिन कुछ हद तक वो जो चीज़ें थी वो न्यूट्रलाइज हो चुकी थी, मतलब ईरान का और इसराइल का कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज होकर शांत हो चुका था। और उसमें और एक जो ऐसी न्यूज़ आना कि ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है, तो उसमें वापस एक एलिगेशंस निकल के आ रहे थे कि शायद इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर वो लीड जो करता था वो वॉर के तरफ ही इन दोनों की सिचुएशन को लीड करता था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इसराइल ने खुद से सामने आकर ये कहा कि हमारा इसमें कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है और हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसी तरीके से यूएस की वजह से, यूएस का जो रिप्लाई है उसके लिए भी हम रुके थे। लेकिन ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी थी इसमें ये क्लियर था कि आज शायद उतनी बड़ी रैली ना हो। और उसी वजह से हमारा जो टेलीग्राम का चैनल था उसमें मैंने डाल दिया था कि शायद आज कुछ हद तक मार्केट्स पैनिक हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल की जो न्यूज़ है ईरान की प्रेसिडेंट की वो कुछ हद तक काउंटर कर सकती है मार्केट को, क्योंकि एक फियर आ जाएगा लोगों के दिमाग में कि आगे जाके क्या हो सकता है। और वैसे ही हुआ, करीबन बहुत नेगेटिव मार्केट्स क्लोज हुए। बैंक निफ्टी तो नेगेटिव था और जितनी ओपनिंग भी दिखाई दे रही थी काफ़ी ओपन होगा गैप अप से, वो तो नहीं दिखा दिया, उल्टा गैप डाउन से मार्केट ओपन हुए और कुछ हद तक वो अच्छी बात हुई। ऐसे कुछ भी अपडेट्स या फिर ऐसे कुछ भी न्यूज़ अगर आती है और मुझे उसके बारे में अगर कुछ लगता है तो मैं मेरी सारी राय जो होती है मैं उस टेलीग्राम चैनल में डालते रहता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी अगर देखा जाए तो ये जो टेन्योर जो रहेगा, मतलब अभी से लेकर अभी जो इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुका है और वहाँ से लेकर रिजल्ट्स तक, शायद ऐसा हो सकता है कि काफ़ी फ्लक्चुएशन और काफ़ी वोलेटिलिटी हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से एक एंटिसिपेशन है कि कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है, कितने से आ सकती है, क्या क्या है। और उसके वजह से शायद वो एंटिसिपेशन में शायद वोलेटिलिटी हमें इस दौरान हमें दिख सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे जो चांसेस होते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आते हैं। ऐसे जो मार्केट्स होते हैं वो ऑप्शन बायर्स के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, क्योंकि मोमेंटम लगता है और ऐसे मोमेंटम में अगर आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओ तो उसमें आपके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। और इसी को लेकर अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स हमारे लिए एक्सपेक्टेड रहेंगे। अभी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी करीबन 47,989 पर उसने क्लोज दिया है और आज दिन का जो ओपनिंग थी वो भी इसी लेवल पर हुई थी और एग्जैक्टली उसने उसी लेवल पर आज का क्लोज भी दिया है। और मैं एक्चुअली मुझे ये देखना था कि क्या ये लेवल आज की जो ओपनिंग थी उसको अगर ब्रेक करके अगर नीचे रहती थी तो वो कुछ हद तक इंडिकेट कर रहा था कि शायद बैंक निफ्टी आगे के लेवल्स तक नीचे जा सकती थी। लेकिन अभी वापस इसमें ये सिचुएशन है कि इसमें शायद यहाँ तक 47,900 यहाँ तक निफ्टी आ सकती है बैंक निफ्टी, और यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। या फिर बैंक निफ्टी आज का जो ये टॉप था 48,267 या फिर 250, ये भी एक क्रूशियल लेवल है, इसको ब्रेक करके अपर साइड में भी बैंक निफ्टी निकल सकती है। अभी दोनों सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हमें ये लगता है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ जो रहेंगे वो न्यूज़ काफ़ी इंपैक्टिव रहेंगे, मतलब न्यूज़ का फिलहाल बहुत इम्पैक्ट मार्केट पर रह सकता है। और जब ऐसा न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर रहता है तो हमें हमारे स्टॉप लॉसेस और ट्रिगर और हमारे जो लेवल्स है वो एकदम सटीक रहने चाहिए, नहीं तो फिर बड़े बड़े लॉसेस उसमें हो सकते हैं। तो यही एक रीज़न है। और इसमें मेरे आने वाली जो मूव रहेगी मेरी ये रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी नीचे अगर डाउनवर्ड साइड में ओपन होती है तो 47,900 के नीचे अगर निकलती है तो उसमें सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, एक ये सपोर्ट दिख रहा है जो 47,400 है। लेकिन और एक जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो ये लेवल है जो कि 47,600 है।
ये सपोर्ट क्यों है? पिछली बार भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी कैंडल्स 47,600 को टच करके ऊपर निकल गई थी, वापस यहाँ पर भी 47,600 को टच करके ऊपर निकल गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद और जो ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 47,600 तक 900 कट करने के बाद जा सकती है। तो 47,900 के नीचे अगर रहती है तो मेरा टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो 47,600 ये रहेगा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसको ब्रेक करने के बाद मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 47,400, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। क्योंकि उसके बाद में जो लेवल हमें दिख रही है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल, वो 47,400 की दिख रही है। तो ये बात हो गई शॉर्ट ट्रेड की। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर निकलती है तो 47,900, लेकिन इसमें और एक सीनेरियो है जो हमें दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि 47,989 या फिर 48,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश किया लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाई और अगर ऊपर अगर रहती है तो फिर यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस थे, वो स्टॉप लॉसेस जिन्होंने ओपन किए थे वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे और उसके कारण ऊपर के लेवल की बैंक निफ्टी हमें दिख सकती है। तो वैसे सीनियरों में 47,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो 47,900 मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो हाई है। और मुझे ऐसे लगता है अगर इस बार अगर उसको वापस टच करती है तो शायद उसको ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा 47,000 या फिर 48,000 के ऊपर मेरा ये रहेगा कि 48,267 या फिर 280, ये मेरा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे मैं एक बार ट्रेड बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर रह सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार बुक कर लूँगा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो डाउनवर्ड साइड में 47,900 अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरी 47,600 यहाँ तक एक लेवल आएगी और सेकंड हमारी 47,400 लेवल रहेगी। और इसमें अगर 47,900 मतलब ये जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर अगर रही 48,000 तो फिर टारगेट 48,280 का बैंक निफ्टी में रहेगा। और उसी तरीके से निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने 22,500 एग्जैक्टली ये क्रूशियल लेवल पर और ये जो सपोर्ट का काम जो कर रही थी लेवल, वहाँ पर आकर ही उसने स्टॉप लिया। और ये कुछ हद तक एक एक्सपेक्टेड था कि शायद निफ्टी 28,500 को आज नहीं ब्रेक करेगी, और एग्जैक्टली उसी तरीके से उसने रिएक्ट किया। 22,500 के आकर रुक गई। इसके बाद में जो क्रूशल जो लेवल हमें दिख रही है इसमें ये लेवल है जो कि है 22,450। तो ये एक बेस लेवल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर देखोगे आप तो पूरा ये जो रेंज है निफ्टी ने पूरी उसी लेवल का सपोर्ट लिया है, और उसी लेवल का सपोर्ट लेने के बाद उसने एक अपर साइड में 22,550, 560, 570 तक निफ्टी ने उसमें रैली दिखाई दी थी। तो 22,450 ये एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगी। तो इसमें अगर 22,450 के नज़दीक अगर निफ्टी हमें मिलती है, अगर नेगेटिव ओपन होती है, तो उसमें मैं एक बाय ट्रेड लूँगा। और उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस करीबन 22,350 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस लेवल पर मैं उसमें बाय ट्रेड लूँगा और मेरा जो टारगेट रहेगा उसके बाद में मैं इस रेजिस्टेंस पे उसको बुक नहीं करूँगा, मतलब 22,500 को बुक नहीं करूँगा, मैं उसको डायरेक्ट 22,605 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मिलती है मुझे 22,450 तब मैं बाय करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस 22,350 ये रहेगा और मेरा टारगेट 22,605 ये रहेगा। इसमें अगर 22,350 अगर ब्रेक होती है तो ही मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढूंगा। मतलब अगर इस लेवल को ब्रेक होती है और मेरा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद अगर निफ्टी नीचे सस्टेन कर दी तो उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस 22,400 रहेगा और मेरा टारगेट डायरेक्टली ये लेवल रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 22,400 के नीचे या फिर 350 के नीचे अगर निकलती है और इस लेवल को इजीली ब्रेक कर देगी, मुझे ऐसे लगता है 22,300 ब्रेक हो जाएगा और फिर 22,150 के रेंज तक आ सकती है। तो मेरा टारगेट 22,150 ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर 22,350 अगर ब्रेक होती है तो 22,150 तक मैं उसको होल्ड करूँगा, क्योंकि 22,077 ये एक क्रूशियल लेवल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगी। तो मैं उसको सेफ साइड में 22,150 पर बुक कर लूँगा। तो इधर वे में मेरा यही मूव रहेगी। 22,350 अगर डाउनवर्ड ब्रेक होती है तो फिर यहाँ तक मैं उसको होल्ड करूँगा। तो ये मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आने वाला जो टाइम है वो आपके ट्रेडिंग के लिए अच्छा साबित हो।
और जो आपकी डिसिप्लिन है वो सब पाल के ही ट्रेडिंग कीजिए। मतलब अगर आपकी डिसिप्लिन सही रहेगी, साइकोलॉजी सही रहेगी, तो डेफिनेटली उसमें से आपके अच्छे रिटर्न्स भी निकल के आ सकते हैं। और आपके जो स्टॉप लॉसेस आपको पता होने चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो आपका हमेशा मैनेज रहना चाहिए। और ऐसे तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग में काफ़ी उसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।